अरे वाह वाह, फसल तो बहुत अच्छी है। ये साल तो हमारा आराम से कटने वाला है। चलो अब घर जाकर भाग्यवान को बताऊं कि हमारी फसल सोना पैदा करने वाली है। अरे भाग्यवान, जरा पानी लाओ, बहुत धूप है। हाँ जी, आई। ये लीजिए पानी। और क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हो। बताओ बताओ, क्या कोई खजाना मिल गया है? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तनिक रुको, पानी पी लूं फिर बताता हूं। आओ आओ, पास में बैठो। हाँ तो सुनो, तुमने सही कहा है, खजाना ही है, लेकिन ये मेहनत से मिला है। अब पहेली बुझाना बंद करो और बताओ भी क्या हुआ। अरे भाग्यवान, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होने वाली है। ये साल हमारा अच्छा कटेगा। और बताओ, बच्चे कहाँ हैं? वो तो आंगन में खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं जरा चौक से बैठकर आता हूँ, शाम को लौटूंगा। ठीक है जी। रामलाल गांव की चौक की तरफ निकल पड़ता है। हरियालीपुर के चौक पर लोग इकट्ठे थे। रामलाल भी पहुंचा और बुजुर्ग हरि प्रसाद की बातें सुन रहा था। तभी 3 लोग सूट बूट में चौक पर आए। नमस्ते भाइयों, हम शहर से आए हैं, साहूकार रतन लाल के लोग। आपका गांव देखकर मन खुश हो गया। आप लोग तो बहुत मेहनती लग रहे हैं, लेकिन गांव में कोई तरक्की नजर नहीं आ रही। हाँ भैया, लेकिन हमारा गांव बहुत ही खुशी में रहता है। वैसे भी हम तो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं, क्या करें। हम इसीलिए इस गांव में आए, आपके जैसे लोग ही विकास ला सकते हैं। हम आपको कर्ज देकर मदद करना चाहते हैं, जिससे अपनी खेती बढ़ाओ, दुकान खोलो, बच्चों को पढ़ाओ। कर्ज? नहीं बेटा, ये जाल है। हम मेहनत से जीते हैं, कर्ज का बोझ नहीं उठा सकते। हम ऐसे ही सुखी हैं। तभी गांव का एक आदमी जो कर्जे के दम पर गांव में अपना रौब बताता था, वह बोला, अरे दादाजी, ये क्या बोल रहे हो? मुझे देखो, मैं कितनी ऐश की जिंदगी जी रहा हूँ। अरे कर्जा बहुत अच्छी चीज है, हाथ में जल्दी पैसा आ जाता है, जो खरीदना है खरीद सकते हो। और बात रही पैसे वापस करने की, तो बहुत कम पैसों की किस्त बनती है और महीने भर में एक बार ही देना होता है। धीरे धीरे पूरा कर्जा खत्म हो जाता है। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। अगर इससे बच्चों का भविष्य बन जाए तो और क्या चाहिए। अपना कारोबार बढ़ जाए, इसमें क्या ही हर्ज है। किस्तें छोटी होंगी, धीरे धीरे चुका देंगे। मुझे तो ठीक लगा। बिल्कुल रामलाल जी, समूह बनाओ, किस्तें आसान होंगी और ब्याज कम। बस दस्तावेज भरो और पैसे आपके खाते में झट से आ जाएंगे। हरि प्रसाद ने चेतावनी दी, लेकिन रामलाल के मन में लालच जाग गया। वह घर लौटा। अरे भाग्यवान, सुनो, बहुत अच्छी स्कीम निकली है। क्या जी, ऐसी कौन सी स्कीम निकल आई? भाग्यवान, शहर के साहूकार बहुत ही कम दामों में कर्ज दे रहे हैं और बहुत छोटी छोटी किस्तों में पैसे वापस करना है। मैं सोच रहा था हम वहां से कर्जा लेकर बच्चों की पढ़ाई और कुछ जरूरी सामान ले लेंगे। वैसे भी हमारी फसल भी अच्छे होने वाली है। विचार तो सही है। दूसरे दिन गांव के कुछ लोगों ने साहूकार के आदमियों से कर्जा लिया और घर वापस आए। देखो देखो भाग्यवान, पैसे मिल गए, अब तो अच्छी जिंदगी होगी। वैसे ब्याज कितना जाएगा? अरे ब्याज की तो ऐसी की तैसी, ब्याज कौन देखता है। अभी इन पैसों को देखो, अभी पैसे थोड़ी एक साथ देने हैं। ऐसी कि कुछ दिन बीते। शुरू में सब खुश थे। नए ट्रैक्टर, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, गांव में रौनक छा गई। रामलाल का घर भी बदल गया। नई चीजें आई एक शाम।
सुनिए जी, घर कितना सुंदर लग रहा है। छोटू को शहर के स्कूल में दाखिला दिला दो और गुड़िया को भी नई किताबें चाहिए। क्यों नहीं? देखा भाग्यवान, कितना अच्छा लग रहा है। पैसों से जीवन कितना अच्छा लगता है। अब फसल अच्छी होगी, किस्तें आसानी से चुक जाएंगी। पिताजी, मैं डॉक्टर बनूंगा, गुड़िया टीचर बनेगी। हाँ भैया, हम साथ पढ़ेंगे। हाँ बाबा, हाँ। चलो अभी सब सो जाओ। दूसरी सुबह अरे भाग्यवान, मैं जरा खेतों की तरफ से आता हूँ, देख के तो आऊं कि फसल कैसी है। हाँ जी। रामलाल खेतों की तरफ जाता है। रामलाल खेतों को देखकर सर पकड़ लेता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? फसल तो पूरी सूख कर बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मैंने तो फसल के दाम पर कर्ज लिया था। अब क्या होगा? किस्तें कैसे जाएंगी? मुझे घर जाकर भाग्यवान को बताना चाहिए। भाग्यवान, सब बर्बाद हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अरे हुआ क्या है, बताओ भी। भाग्यवान, हमने सोचा था कि फसल अच्छी होगी और हम कर्जा धीरे धीरे चुका देंगे, लेकिन क्या जी? लेकिन हमारी फसल सूख कर बर्बाद हो गई है। वैसे तो आज एक किस्त देनी है जी, लगता है ये कर्ज हमें खा जाएगा। भाग्यवान, अब हम एक काम करते हैं, गांव के साहूकार के पास से कुछ पैसे ले लेते हैं, ब्याज पर उसको धीरे धीरे लौटा देंगे। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, नहीं तो गांव के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। तभी कुछ समय बाद साहूकार का आदमी आता है। अरे भैया, आज की किस्त लाओ, किस्त। भैया थोड़ा रुक जाते, हमारी फसल बर्बाद हो गई है, नहीं तो हम आपको नहीं बोलते। अरे भैया, क्या है, आपका पहले ही किस्त नहीं जमा कर पाए तो क्या ही कर लोगे? भैया बस शाम तक का समय दे दो, आपकी किस्त दे दूंगा। ठीक है, मैं आता हूँ शाम तक। भाग्यवान, अब तो जाना ही पड़ेगा साहूकार के पास हमें, लेकिन ब्याज बहुत लेता है वो। तो एक काम क्यों नहीं करते, अपने दोस्तों को फोन करके पूछ लो, अगर वो दे दे तो। ठीक है, यही सही रहेगा, पहले पूछ लेता हूँ। रामलाल अपने दोस्त को फोन लगाता है। हेलो केशव, कहाँ हो भैया? अरे रामलाल, मेरे दोस्त, बहुत दिनों बाद फोन किए, क्या बात है? केशव मेरे यार, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं क्या? अरे भाई, एक दिन पहले बोलता ना, आज ही किसी को दिया हूँ, तुम भी ना यार। अच्छा चलो ठीक है। भाग्यवान केशव ने तो किसी और को पैसे दे दिए हैं, लगता है साहूकार के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आप साहूकार के पास से होकर आइए। रामलाल साहूकार के घर के तरफ निकल पड़ता है। साहूकार जी, माई बाप, मेरी मदद कीजिए। अरे क्या हुआ रामलाल, चिंता के बादल क्यों मंडरा रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर? क्या बताऊं साहूकार जी, बहुत मुसीबत आन पड़ी है। गांव में शहर से साहूकार के आदमी आए थे कम ब्याज पर कर्जा देने के लिए। मैंने भी कर्जा ले लिया, लेकिन मेरी फसल बर्बाद हो गई और आज किस्त देनी है। अगर किस्त नहीं दिया तो समूह में नाक कट जाएगी, मेरी मदद कीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तभी दूंगा। मेरे पास तो मेरे खेत की ही जमीन है साहूकार जी, अब मैं इसको ही दे सकता हूँ। और हाँ, अगर तुमने समय पर पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी खेत की जमीन पर कब्जा कर लूंगा। साहूकार जी, मैं समय से पहले ही पैसे लौटा दूंगा। साहूकार ने रामलाल को पैसे दिए और रामलाल घर पहुंचा। रामलाल ने जैसे तैसे साहूकार से उधार लेकर किश्त दी। भाग्यवान, सुनती हो, साहूकार को जमीन गिरवी रख दी है, तब जाकर पैसे मिलेंगे, नहीं तो वो पैसे नहीं दे रहा था। हम मेहनत करेंगे और अपनी जमीन साहूकार से वापस ले लेंगे। ठीक है जी,
कुछ महीनों बाद रामलाल का घर उदासी की चपेट में आ गया। किश्तें चुकाने के लिए रामलाल ने खेत का कुछ हिस्सा बेच दिया। यह सदमा सीता सहन नहीं कर पाई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अरे भाग्यवान, इतना क्यों सोच रही हो? जमीन ही गई है ना, हम ठीक रहे तो सब ले लेंगे, तुम ज्यादा चिंता ना करो। लेकिन क्या पता था, सीता बहुत ज्यादा टेंशन ले लेगी। वैसे छोटू स्कूल छोड़कर मजदूरी करने लगा। गुड़िया घर के काम में लग गई। घर में अब हंसी की जगह सन्नाटा था। शाम को परिवार चुपचाप बैठता। रामलाल दिन भर मजदूरी करता, रात को थक कर लौटता। एक रात रामलाल और सीता बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। गुड़िया और छोटू सो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। जी, ये कर्ज क्यों लिया था? पहले हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी, बच्चों की हंसी, घर में प्यार, अब सब बर्बाद हो गया। छोटू मजदूरी कर रहा है, गुड़िया का बचपन छिन गया। मैं रातों को सो नहीं पाती, बस रोती रहती हूँ। भाग्यवान, मैंने तो बच्चों के लिए सोचा था, लेकिन ये कर्ज तो चक्रव्यूह बन गया है। मैं दिन रात काम करता हूं, लेकिन कमाई से ज्यादा तो ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। छोटू कहता है, पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद टूट रहा हूं। जी, हम साथ हैं, लेकिन बच्चों को देखकर दिल टूटता है। गुड़िया भी रोती है, छोटू भी चुपचाप बाहर बैठा है। काश ये दिन ना आते। गांव में कई परिवार ऐसे ही फंस गए। रामलाल की पड़ोसन लक्ष्मी का पति कर्ज के बोझ से भाग गया। लक्ष्मी अकेली अपने 3 बच्चों के साथ भूखी रहने लगी। गांव का चौक अब सूना हो गया। मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगी, समझ नहीं आ रहा है। कोई तो उधार भी नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मी की कहानी गांव में सबसे दुखद थी। मेरे पति ने कर्जा तो ले लिया, लेकिन मेरे पति ही इसका बोझ नहीं उठा सके, तो मैं ही क्या कर सकती हूँ। मेरे पास जो भी है मैं उसको बेचकर किस्त चुका दूंगी। किश्तें चुकाने के लिए उसने पहले गहने बेचे, फिर घर का सामान। जब कुछ नहीं बचा तो साहूकार के आदमियों ने उसका घर जब्त कर लिया। लक्ष्मी और उसके बच्चे सड़क पर आ गए। रामलाल का परिवार भी अब इस बोझ से दब रहा था। रामलाल ने लक्ष्मी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन खुद के पास कुछ नहीं था। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये दिन दिखाने के लिए नहीं पढ़ाया। मैंने तो सोचा था कर्ज से तुम्हारा भविष्य बनेगा, लेकिन सब खत्म हो गया। भूख से तुम्हारे चेहरे पीले पड़ गए, रातों को ठंड से कांपते हो। मैं कैसी माँ हूँ। लेकिन लक्ष्मी की आंखों में अब उम्मीद नहीं थी। दूसरे दिन भूख और कर्जे से तंग आकर उसने अपने बच्चों को गले लगाया और नदी की ओर चली गई। गांव वालों को खबर मिली कि लक्ष्मी नदी में डूब गए। रामलाल का परिवार सदमे में आ गया। मम्मा, लक्ष्मी आंटी कहाँ गई? सुनिए जी, अब हमारा क्या होगा? लक्ष्मी जैसी हालात हमारी भी हो जाएगी। ये कर्ज हमें खा रहा है। रामलाल, तुम्हारा कर्जा 5 लाख रुपए हो गया है, ब्याज चढ़ रहा है। अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा खेत और घर मेरा होगा। साहूकार जी, थोड़ा समय दीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूं। मेरे बच्चे भूखे हैं, बीवी बीमार है। समय? कर्ज लेते वक्त नहीं सोचा था? अब या तो पैसे दो या घर छोड़ो। रामलाल टूट चुका था। उस रात वह अपने बच्चों को देखकर रोया। छोटू और गुड़िया भूख से बिलख रहे थे।
सीता बिस्तर पर पड़ी थी, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। रामलाल ने सीता का हाथ पकड़ा। सीता, मैंने तुम्हें और बच्चे को ये दिन दिखाए, मुझे माफ कर देना। उस रात सीता की तबीयत और बिगड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। छोटू और गुड़िया माँ के पास रोते रहे, मम्मा उठो। सुबह होते होते सीता ने आखिरी सांस ली। रामलाल और उसके बच्चे चीख चीख कर रोए। मम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। पिताजी, मम्मा क्यों चली गई? रामलाल का दिल टूट गया। घर अब सूना हो गया। हंसी की जगह आंसुओं का सैलाब था। गांव में मातम छा गया। सीता की मौत के बाद रामलाल का घर पूरी तरह बिखर गया। ये क्या हो गया सीता? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारे बिना ये घर नहीं लग रहा। तुम नहीं हो तो ऐसा लग रहा है सारा संसार रंगहीन हो गया। और देखो, माँ बच्चों का पूरा बचपन छिन गया है। कर्ज का चक्रव्यूह लालच का जाल है जो आसान लगता है लेकिन जिंदगियां बर्बाद कर देता है। मेहनत और संतोष से जीना ही सच्चा सुख देता है। लालच में पड़कर लिए गए कर्ज से न केवल धन बल्कि परिवार और सपने भी छिन जाते हैं। सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि चक्रव्यूह से निकलना मौत से भी मुश्किल होता है।